नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी शंट जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट और मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम डीसी शंट जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। बच्चों, नाम से ही क्लियर है, शंट मींस ये एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का टाइप है, क्योंकि सेपरेटली में आर्मेचर और फील्ड दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। लेकिन जब हम सेपरेट के बाद सेल्फ एक्साइटेशन की बात करते हैं बच्चों, हमने काफी डिटेल में पहले इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो सेल्फ एक्साइटेशन में दो टाइप होता है। एक कि हम अपने फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करें, या फिर फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में यानी शंट में। तो यहाँ हमने अपने फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट किया है, और इन दोनों का जो सोर्स होगा वो कॉमन होगा। That's why this is called self-excited. तो सेल्फ एक्साइटेड का टाइप जो डीसी शंट जनरेटर है, यहाँ फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्टेड है, शंट में कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने इसको शंट जनरेटर बोला। और इस फील्ड वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को मैंने आर एस एच बोला। एस एच शंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो टर्मिनल्स है बच्चों, जेड और डबल जेड। ये जेड और डबल जेड मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि अगर आप लेबोरेटरी भी परफॉर्म करते होंगे इस प्रैक्टिकल को, डीसी शंट जनरेटर के प्रैक्टिकल्स को, तो वहां भी नोमेनक्लेचर में आपको फील्ड टर्मिनल्स जेड डबल जेड ही दिखते होंगे, और आर्मेचर टर्मिनल ए डबल ए दिखते होंगे। आप चाहे तो टर्मिनल कुछ और भी मेंशन करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे फील्ड सिस्टम यानी जो फील्ड वाइंडिंग है वो शंट में कनेक्टेड है, तो आर्मेचर से जो करंट बनेगा आईए, अब वो डिवाइड होगा दो पार्ट में। जो मेजर पार्ट होगा वो कहा जाएगा बच्चों, लोड को ऑपरेट करने में, क्योंकि फील्ड बनाने के लिए बहुत लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज और लो वैल्यू ऑफ करंट की जरूरत होती है। तो फील्ड बनाने के लिए जो शंट में करंट जाएगा, उस करंट को मैंने एक नोमेनक्लेचर दे दिया, एंड दैट करंट इज कॉल्ड आई एस एच। आई स्टैंड्स फॉर करंट एंड एस एच स्टैंड्स फॉर शंट। तो शंट करंट है। तो बच्चों, जो शंट करंट जाएगा उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली बहुत ही लोअर होगी एज कंपेयर टू लोड करंट। मींस यहाँ मैं मेंशन चाहूँ तो कर सकता हूँ कि लोड करंट मच मच ग्रेटर होता है ISH। तो इसीलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर आर्मेचर में जो करंट बनाया वो तो शंट फील्ड में वापस चला गया, तो फिर क्या फायदा मिला। तो क्वांटिटी बहुत कम गई, ऊपर से एक और प्रॉपर्टी होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ये सारी चीजें जरूरत पड़ने पे हम मोटर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्मेचर के टर्मिनल सेम है, ई डबल ए। आर्मेचर के अंदर जनरेटेड ईएमएफ मैंने इजी मेंशन कर लिया। मैं अगर यहाँ नोमेनक्लेचर फिर से लिखूं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने यह सारी चीजें मेंशन कर ली हैं। इजी क्या है, आर ए क्या है, आई ए क्या है, आई एल क्या है। आप प्लीज उस वीडियो को देखिए और उसी को आगे कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं, तो मैं बार बार इसको मेंशन नहीं करूंगा। तो इजी यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ है, आर ए आर्मेचर का रेसिस्टेंस है, जो कि आप चाहे तो इजी से सेपरेट कर सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। आर्मेचर में करंट आईए बन रहा है। आईए करंट के पास दो ऑप्शन है, यानी दो पैरेलल पाथ है। कुछ करंट चला जाएगा शंट में, और मेजरली करंट चला जाएगा लोड को ऑपरेट करने में। और लोड के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा दैट इज कॉल्ड लोड वोल्टेज, और भी मैंने मेंशन किया है। दो ब्रश है, ब्रशेस के अपने ड्रॉप्स होंगे, यानी इन ब्रशेस पे जो ब्रश का ड्रॉप होगा उसको मैंने वीबी से कंसीडर किया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस शंट करंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है या फिर करंट सेम होता है। आप प्लीज जरूर सोच के बताएं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है या करंट। आपने सही बोला, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है। तो जब मैं ISH कैलकुलेट कर रहा हूँ शंट करंट, तो मैं देखूंगा पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, तो इस शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में टर्मिनल वोल्टेज V है, तो इसलिए मैंने V ले लिया। करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, तो V और रेसिस्टेंस कितनी है शंट फील्ड वाइंडिंग में, दैट इज RSH, और इसकी यूनिट हो गई एम्पियर, जिसको कैपिटल A से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ध्यान रखिएगा बच्चों, RSH वाइंडिंग रेसिस्टेंस है, ISH हमारे शंट वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट है, जो कि काफी स्मॉलर होगा।
अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या डीसी शंट जनरेटर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है? यस, ये एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है, क्योंकि आप शंट करंट के प्रोपोर्शनल में यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट कर सकते हैं। चलिए मैं अगला रिलेशन यानी आर्मेचर करंट का लिख रहा हूँ बच्चों। आर्मेचर करंट का सिंबल आप बताएंगे मुझे क्या दिया है। तो आर्मेचर करंट का सिंबल हमने लिया है IA। IA डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, तो किरचॉफ्स का करंट लॉ आप यहाँ पे लगाएंगे। आपने पढ़ा है ना BEEE में KVL KCL। तो किरचॉफ्स के करंट लॉ में देखेंगे इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट है IA और आउटगोइंग करंट है दो, कौन कौन से, ISH एंड IL। तो IA इक्वल टू ISH प्लस IL, ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया और इसकी भी यूनिट हमने एम्प यानी एम्पियर मेंशन कर दिया। अब तीसरा रिलेशन मैं निकालूंगा बच्चों टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए मैंने यहाँ पे V मेंशन किया है। टर्मिनल वोल्टेज के लिए तो V इक्वल टू, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जनरेटर में पहले EMF इंड्यूस्ड होता है या फिर टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। करेक्ट कहा आपने, पहले EMF इंड्यूस्ड होगा, इसीलिए हम EMF में से ड्रॉप को माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज। तो इजी माइनस का IARA। अब आप मुझे बताइए क्या मैं ब्रश ड्रॉप को कंसीडर कर लूं? यही कर लेता हूं मैं। तो मैंने लिख दिया माइनस का 2 इंटू VB, क्योंकि ब्रश की संख्या कितनी है, 2 है, तो नंबर ऑफ ब्रशेस कितने हैं बच्चों, 2 है, इसलिए 2 लिखा। और ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप यानी ब्रश ड्रॉप कितना है बच्चों, वो VB है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूं मैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, वोल्ट। ध्यान दीजिएगा इसकी यूनिट हमने क्या लिखा है, वोल्ट। अब हम बात करते हैं बच्चों पावर डेवलप्ड, यानी पावर डेवलप्ड कितना हुआ। तो दो पावर निकालना है मुझे, एक निकालना है पावर डेवलप्ड और दूसरा निकालना है पावर आउटपुट। तो पावर डेवलप्ड को बच्चों मैंने PD से रिप्रेजेंट किया है, PD। अब आप मुझे बताएंगे PD की वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो PD के लिए पावर डेवलप हो रहा है आर्मेचर में, तो वोल्टेज लूंगा आर्मेचर का EG और करंट लूंगा आर्मेचर का, दैट इज IA। यूनिट में चाहूं तो इसका वॉट लिख सकता हूं या फिर लार्जर यूनिट किलोवाट। यहाँ थोड़ा सा चेंज मिलेगा, अभी तक तो सब कुछ सेम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज मिलेगा पावर आउटपुट में। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आप इतना समझ गए होंगे तो आप मुझे बताएंगे पावर आउटपुट का इक्वेशन क्या होगा। तो पावर आउटपुट में बेझिझक आप बोलेंगे कि सर टर्मिनल वोल्टेज तो V होगा। यस एग्री, V है। व्हाट अबाउट करंट, क्या आउटपुट में फिर से मैं वही आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई करूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि आर्मेचर करंट तो यहाँ डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में। जब हमने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था तो वहां आर्मेचर करंट और लोड करंट सेम थे बच्चों, इसीलिए यहाँ पे मैं आर्मेचर करंट लिखता या फिर लोड करंट लिखता, दोनों इक्वेशन करेक्ट है। लेकिन जब मैं पावर आउटपुट निकालूंगा शंट जनरेटर में, तो शंट में लोड साइड में, आउटपुट साइड में जो करंट मिल रहा है दैट इज लोड करंट, और लोड करंट यहाँ पे स्मॉलर है एज कंपेयर टू आर्मेचर करंट। इसीलिए मैं अगर एक्चुअल पावर आउटपुट निकालना चाहता हूं तो यहाँ मुझे IL से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी यूनिट भी या तो मैं वॉट लूंगा या फिर लार्जर यूनिट किलो वॉट लूंगा। आई होप आप सारे कंसेप्ट को समझ गए होंगे। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। न्यूमेरिकल इसी कंसेप्ट पे है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।